तो दूसरी तरफ जम्मू से लेकर यूपी तक एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। जांच एजेंसियां आतंक की कब्र खोद रही हैं ताकि सफेद कोट में दहशतगर्दी फैला रहे आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जा सके। अब भारत में ना तो आतंक की जड़ें बचेंगी, ना ही कोई साजिश पनपेगी, क्योंकि पूरा रूट मैप तैयार कर लिया गया है। दिल्ली का कार ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने लखनऊ में बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी महिला डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज के घर पर टीम ने तलाशी अभियान चलाया, सर्च ऑपरेशन चलाया है। कार्रवाई के दौरान शाहीन के पिता और भाई शोएब से पूछताछ की गई है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आतंकी मैडम सर्जन के किन किन ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है और वहां क्या मिला है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं। कैसरबाग में छापेमारी हुई है, लाल बाग इलाके में मरियाव में रेड पड़ी है, शाहीन के पिता के घर पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है और कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए। एनआईए की टीम ने मोबाइल फोन कब्जे में लिया है। परवेज के घर से कार समेत कई पेपर्स मिले हैं, जिनकी जांच चल रही है, जो दिल्ली केस की जांच में काफी अहम सुराग साबित हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एनआईए की यह कार्रवाई आतंकी साजिश और उसके तारों को पकड़ने की दिशा में बहुत बड़ा कदम मानी जा रही है। आतंकी शाहीन के लखनऊ वाले घर से एनआईए की टीम को क्या कुछ मिला, कैसे इस मामले पर गहमा गहमी मची, आपको हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जहाँ पर हूँ वो शाहीन के पिता का घर है। कभी शाहीन का बचपन यहाँ पे बीता था। बहुत ही सकरी गली है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर एनआईए की टीम आई है पूछताछ के लिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर स्पेस मिले। आप देख सकते हैं वो यूपी पुलिस है यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर के। और ये वाला जो घर है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये पतला सा ये जो पीले कलर में ये जो घर है, गेरुए कलर में, ये आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी इसकी हाइट है। आप देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक। और जब मैं इसके पहले जब मैं पासपोर्ट के एड्रेस को ढूंढते हुए जब यहाँ पर पहुँचा था तो ये वाला गेट बंद था, इसमें ताला लगा था, अंदर बाहर ताला लगा था। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट उस समय रिपब्लिक भारत ने दिखाई थी और बताया था कि ये उसी के पिता का घर है जहाँ पर ये रहती थी। अंदर मैंने बेल भी बजाया था, कोई निकला नहीं था। लेकिन आज एनआईए आई है और दरवाज़ा खुला हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये मकान है, आप देख लीजिए कितना ये सामने मात्र 3 फीट इसका फ्रंट दिख रहा है। 3 फीट के फ्रंट पर एक खिड़की सामने और एक दरवाजे भर मात्र का केवल रास्ता है। चलिए आपको बताते हैं कि अब तक शाहीन के पास से एनआईए को आतंक के कौन कौन से सबूत मिल चुके हैं, जिसकी निशानदेही पर इस पूरे टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो रहा है। जानकारी आपके सामने रखते हैं। एनआईए शाहीन को फरीदाबाद लेकर गई थी, जहां उसकी निशानदेही पर जांच की गई। अल-फला में उसके कमरों की तलाशी ली गई और एनआईए ने उसके सीक्रेट लॉकर की जांच की। शाहीन के पास 18 लाख कैश बरामद किया गया था। 2 सोने के बिस्किट, जेवरात, विदेशी मुद्रा बरामद हुई थी। लॉकर से कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। एनआईए शाहीन को लखनऊ, कानपुर भी लेकर जाएगी। मतलब एनआईए फुल एक्शन में है और अब शाहीन को यूपी ले जाकर उसकी निशानदेही पर उसके एक एक ठिकाने का पर्दाफाश करेगी, जहां से वो जिहाद की ये पूरी क्लास चलाया करती थी। क्योंकि बाबा के गढ़ में आतंक की कोई जगह नहीं है। जिस यूपी में अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, सीधा एनकाउंटर हो जाता है, वहां आतंक फैलाने वालों का क्या हश्र होगा, आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है। अपराधियों की काली संपत्ति से बने घर गिरा दिए जाते हैं, पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा चलता है और कुख्यात अपराधियों की गाड़ी तक पलट जाती है। तो ये बाबा का गढ़, जहां आतंक की कमर तोड़कर रख दी जाएगी, ये बता रहा है कि और बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस चलने वाले हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में एनआईए ने इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने कश्मीर में मौलवी इरफान अहमद, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, आमिर रशीद के घर पर धावा बोल दिया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया वहां भी। वहीं उमर नबी के साथी जसीर बिलाल के घर पर भी छानबीन की गई है। इस पर हमास की तरह भारत में ड्रोन हमलों की साजिश रचने का आरोप है, जसीर की जो हम बात कर रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कहां-कहां सर्च ऑपरेशन चलाए हैं। फटाफट से जानकारी आपके सामने रखते हैं। शोपियां में चलाया गया, जहां मौलवी इरफान के घर पर रेड पड़ी। इरफान मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना गया है। पुलवामा में अदील और मुजम्मिल के घर पर रेड पड़ी है। इसके अलावा काजीगुंड में जसीर बिलाल के घर पर छापेमारी हुई। ड्रोन से हमले का प्लान जसीर ही बना रहा था। अनंतनाग में की गई ये छापेमारी, जहां कई और संदिग्धों के घर पर रेड हुई है। एक तरफ एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ एक और आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे और आतंकियों के तार आईएसआई और आतंकी शहजाद से जुड़े बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस फिलहाल इन आतंकियों से पूछताछ कर रही है, इनकी जानकारी जुटा रही है, जिनकी तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं।
अब ये तीनों आतंकी कौन है, कहां के रहने वाले हैं, वो भी आपको बता देते हैं जो दिल्ली से पकड़े गए। विकास प्रजापति ये पकड़ा गया है, दतिया एमपी का है। ये हरगुनप्रीत सिंह ये भी फिरोजपुर पंजाब का बताया जा रहा है। वहीं आरिफ बिजनौर उत्तर प्रदेश का है, इसे पकड़ा गया। अब इन 3 चेहरों से जुड़ी साजिश को डिकोड किया जा रहा है। पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल का खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी से है। उनको लेकर अब जांच चल रही है। आप समझिए, जो पूरा खुलासा हुआ है, शहजाद भट्टी ये पाकिस्तानी हैंडलर है जिसके संपर्क में विकास प्रजापति, हरगुनप्रीत सिंह और आरिफ थे। और क्या ये मदद कर रहे थे, क्या इनकी तैयारी थी, अब इन तमाम चीज़ों को, इन पहलुओं को डिकोड किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में ये 3 चेहरे भी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे या कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इस गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में ये आतंकी दहशत फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे। पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद इन आतंकियों को ऑपरेट कर रहा था, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये खुलासा हुआ है और क्या कुछ कहा है स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी ने, उन्हें सुनिए। ने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है, पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बेहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहाँ पे इस ग्रुप को, जहाँ की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और इनको फेंकना था। अब शहजाद भट्टी का नाम सामने आ रहा है हैंडलर के तौर पर, तो कौन है ये शहजाद भट्टी, जरा इसके बारे में भी डिटेल आपको दे देते हैं। आतंकी पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है और बिश्नोई गैंग बब्बर खालसा के साथ ये काम करता रहा है। आईएसआई के ऑर्डर पर भारत में इसने टेरर मॉड्यूल चलाना शुरू किया। हथियारों की व्यवस्था और रेकी करने का काम करता है शहजाद भट्टी। पंजाब, उत्तर प्रदेश और एमपी में इसने बड़ा नेटवर्क फैलाया हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों की ये रिक्रूटमेंट करता है, वो जिम्मा ये संभालता है। अब आप समझ गए क्यों जरूरी था कि इस पर बड़ी कार्रवाई की जाए, तो इस मॉड्यूल को भी डिकोड किया गया है। तो दूसरी तरफ जम्मू से लेकर यूपी तक एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। जांच एजेंसियां आतंकी कब्र खोद रही हैं ताकि सफेद कोट में दहशतगर्दी फैला रहे आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जा सके। अब भारत में ना तो आतंकी जड़ें बचेंगी, ना ही कोई साजिश पनपेगी, क्योंकि पूरा रूट मैप तैयार कर लिया गया है। दिल्ली का कार ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने लखनऊ में बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी महिला डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज के घर पर टीम ने तलाशी अभियान चलाया, सर्च ऑपरेशन चलाया है। कार्रवाई के दौरान शाहीन के पिता और भाई शोएब से पूछताछ की गई है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं।